सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए आज की सबसे बड़ी खबर, बड़ी खुशखबरी। ग्रुप इंश्योरेंस बेनेवलेंट फंड ग्रांट ग्रेड 1 के लिए 5,60,000, ग्रेड 10 के लिए 8,10,000, 16वें ग्रेड के लिए 12 लाख और 22वें ग्रेड वाले के लिए 37,90,000। 1 जनवरी 2025 से ये ग्रांट मिलेगी। इससे पहले अगर आप रिटायर हुए हैं या दौरान सर्विस वफात हुई है तो कितनी ग्रांट मिलेगी, और 1 जनवरी 2025 के बाद ये कितनी ग्रांट मिलेगी। 3 सितंबर 2025 ये कल का ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन है ग्रुप इंश्योरेंस बेनेवलेंट फंड की। ताज़ा तरीन इस वक्त सूरत हाल वफाक में क्या है, कौन से सूबे में कितनी ग्रांट दी जा रही है, दौरान सर्विस वफात हो जाए या रिटायरमेंट पर, कहाँ पे रिटायरमेंट पर दी जा रही है, कहाँ पे अभी तक इंतज़ार करना होगा। जो ये वफाक का एक बिल था आगा रफ़ीउल्लाह साहब ने जो पेश किया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसको कोर्ट किया गया था, इसका क्या बना। और ये जो अमेंडमेंट, ये देखें मौजूदा रेट और प्रपोज्ड अमाउंट जो रिवाइज किया गया है, 4,50,000 ग्रेड 1 के लिए और इसको बढ़ाकर 5,60,000 किया गया है। दूसरे ग्रेड के लिए 4,60,000 से बढ़ाकर 5,70,000, तीसरे ग्रेड के लिए 4,80,000 से बढ़ाकर 6 लाख, इसी तरह ग्रेड वाइज इजाफा किया गया है। अगर 15वें ग्रेड की बात करें तो 8,70,000 से बढ़ाकर 10,80,000 किया गया है। 22वें ग्रेड के लिए 30,60,000 से बढ़ाकर 37,90,000। ये बलोचिस्तान के जो मुलाजमीन हैं जो 31 दिसंबर 2024 से पहले रिटायर हुए हैं उनको ये वाला जो है ये अमाउंट मिलेगा, और 1 जनवरी 2025 के बाद जो रिटायर हुए हैं उनको ये अमाउंट मिलेगा। ये देख लें, ये अमाउंट था जो पहले मिल रहा था, और जो कंट्रीब्यूशन हुई है वो 10% हुई है इनिशियल बेसिक की। अब हम आपको बताते हैं ये सिनारियो क्या है। देखें यहाँ पे डेट क्या लिखी हुई है, 20 नवंबर 2018। तो बलूचिस्तान हुकूमत ने और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने जो ग्रुप इंश्योरेंस बेनेवलेंट फंड के रूल्स थे उनको तब्दील कर लिया, अमेंडमेंट की। असम्बली में बाकायदा बिल पास हुआ। वफाक अभी तक बिल असम्बली के फोरम पे है। वफाक का जो इस वक्त मौजूदा रूल हैं बेनेवलेंट फंड के ग्रुप इंश्योरेंस के, वो ये हैं, आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये जो ग्रांट है ये लेने के लिए वफाक में अभी भी मरना ज़रूरी है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा और KPK ने रूल्स तब्दील कर लिए। ये जो असम्बली में बिल पेश किया गया है इसका रेफरेंस कोट किया गया था, इसी को सुप्रीम कोर्ट का जो केस था उसमें कि जी हम रूल तब्दील कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये बिल पास नहीं हुआ। अदालतों के फैसले हैं जी, सिंध हाई कोर्ट का भी, लाहौर हाई कोर्ट का भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक इसमें कोई पेशरफ्त नहीं हो रही वफाक में, सिंध में और पंजाब में। और क्रेडिट जाता है जी खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। अब KPK में अभी तक अमेंडमेंट तो हो गई है, जो रूल्स जो नए रेट्स हैं उनको रिवाइज नहीं किया गया। बलूचिस्तान हुकूमत ने ये कल ही नोटिफिकेशन जारी किया है। बलूचिस्तान के मुलाजमीन का ये देरीना मुतालबा था कि बेनेवलेंट फंड और ग्रुप इंश्योरेंस की रकम रिवाइज़ की जाए। बलूचिस्तान के मुलाजमीन की रिटायरमेंट का तरीक़ाकार ऑनलाइन किया जाए। बिल्कुल जी, ऑनलाइन भी होगा और रिवाइज़ ये हो गया। आपको तो बहुत बहुत मुबारक हो बलूचिस्तान वालों को, और दूसरों के लिए भी दुआ करें जी। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में रिटायरमेंट पे याद रखें, अब ये ग्रुप इंश्योरेंस की रकम वापस की जा रही है। पुराने पेंशनर्स जो बलूचिस्तान के भी हैं और खैबर पख्तूनख्वा के भी हैं वो भी अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं। ये जब से रूल तब्दील किए गए उसके बाद जो रिटायर हो रहे हैं उनको तो ये रिटायरमेंट पे रकम दी जा रही है, लेकिन पुरानों को यहाँ पे भी इग्नोर किया गया। हम मुतालबा करते हैं कि ये जो असम्बली के बिल आगा रफ़ीउल्लाह साहब ने पेश किया था इसको पास करके रूल जो ग्रुप इंश्योरेंस की रकम अदा की जाए।
ये मुलाजमीन का अपना पैसा है, उन्होंने कटौती करवाई है, पर मंथ कटौती हुई हैं और ये रूल्स सालमाना हैं, इनमें तब्दीली होनी चाहिए। ताज़ा तरीन इस वक्त यही अपडेट है कि बलूचिस्तान हुकूमत ने रेट्स रिवाइज कर दिए, जो इनके पहले वाले रेट्स थे। अच्छी खबर है और दुआ करें कि वफाक और पंजाब सिंध उनको भी अल्लाह ताला तौफीक दे कि वो भी ये रूल्स बलूचिस्तान और KPK के तर्ज पे तब्दील करें। चैनल फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अल्लाह हाफिज़।